तब कुंडली से सब पता चल जाता कि आपको कैसे लाभ होगा, कैसे नुकसान होगा, कौन से रिश्तेदार से नुकसान होगा, कौन से रिश्तेदार से फायदा होगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बताइए तारीख बताइए। 2 मई हाँ 1971, समय रात्रि 11 बजे। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जन्म के 14 साल के बाद, गौर से सुने, 14 साल के बाद से आप अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आज भी प्रयासरत हैं। सही है या गलत? सही है। सही जी। जिंदगी में एक ही टारगेट है, एनी हाउ, किसी तरह अपने परिवार को स्टेबल करना, मजबूत करना, स्टैंड करना, एक ही काम। जी, मगर अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, हमने यही बोला, यही बोला। 71 का जन्म है जी, 53 साल के हो गए जी, 14 साल की उम्र से प्रयास कर रहे हैं जी, 40 साल हो गए जी, लेकिन अभी तक कुम्हार के चक्का जैसी स्थिति है जी, कि चला जिंदगी भर कुम्हार का चक्का, लेकिन रहा कुम्हार के आंगन में। जी। सही है गलत? जी। दिल के इतने अच्छे हैं, किसी को मना कर नहीं पाते। हर कोई चूना लगा देता है? सभी चूना लगा के चल देते। नहीं, आपको सब धोखा देंगे, सब चूना लगाएंगे। जी। जिंदगी भर आपका हाथ ऐसा रहेगा, जी, ऐसा नहीं होगा। जी। लेकिन एक बात भी याद रखना, आपका कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये आप जानते भी, प्रैक्टिकल देख लिया, ये जानते भी हैं कि अपना कोई नहीं है, मतलब कि दुनिया सारी, यहाँ कोई किसी का यार नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है। जमीन जायदाद में आपके साथ धोखा होने का योग है। जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी जो भी है, इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है। आपकी ससुराल कहाँ? जी, बिहार में ही है। आपके ससुराल में कोई आयुर्वेदाचार्य हैं, कोई वैद्य हैं क्या? जी, ससुर जी है। थोड़ा जोर से बोलो। ससुर जी। क्या बात है। मतलब कुंडली खुलती है तो पड़ोसी तक का पता चल जाता है, रिश्तेदार का, है ना? यही तो विलक्षण है आप। यही तो विलक्षणता है, भगवान की कृपा। आपकी कोई बहन है? जी। 2 हैं? एक ही बहन है। बहन के पति हैं? जी। कितने साल हो गए शादी में? 18। 95 की शादी थी उनकी। इनसे संबंध संपर्क तो है आपके? जी, अच्छे हैं। एक सुझाव दीजिए उनको जी। कि अपने पति का हार्ट का चेकअप कराती रहे, क्योंकि आपको अगर पता होगा, बहनोई है। जी गुरुजी। तो पता होगा तो आपके बहनोई से आपको खर्राटे बहुत बचते हैं सोते समय, अगर आपको जानकारी हो। नहीं, खर्राटे का तो नहीं, मगर कान का उनका प्रॉब्लम है कंटिन्यू। नहीं, कान की समस्या रहेगी और हार्ट की समस्या रहेगी। जी गुरुजी। और ये हार्ट की जो समस्या वो साइलेंट वाली रहेगी, नींद में। जी गुरुजी। इसलिए इनका चेकअप कराना जरूरी है। जी। चेकअप अगर ये कराते रहेंगे तो फिट रहेंगे। जी। आपको ये जो पीठ है, कमर, जी, ये जकड़ जाती है। हाँ, सही बात है। जी गुरुजी। अब अभी तक की फाइनेंशियल कंडीशन में है गुरुजी। बताइए, आप जूते चप्पल पहने पहने भी चलते फिरते कोई मंत्र जाप करते रहते हैं क्या, या बिस्तर में लेट के पाठ करते हैं? जी गुरुजी। क्या करते हैं? महादेव है, शिव पंचाक्षरी, महादेव का स्मरण करते हैं। जी, बचपन से ही शायद। तो बिस्तर में लेटे लेटे भी करते रहते हैं, ऐसा है? सोते उठते बैठते एनी टाइम। आपकी कमर की जो जकड़न है, जी, इसका कारण है आपके पलंग में गड्ढे पड़ जाते जहां आप लेटते हैं। जी, मैं कई सालों से नीचे सो रहा हूँ, बाकी परिवार तो पलंग पे सोता है। तो पलंग में गड्ढे पड़ते थे जब आप सोते थे, उसके तो जमीन में सोने में थोड़ा राहत मिली आपको। जी। बिस्तर में पाठ करना बंद करें। जी। और इधर आए, हम कुछ एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, तो हम सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। माइक बहन जी को दे दें। तो अपने को इस तरह की सावधानियां बरतनी है। जी गुरुजी। ठीक है, जो हमने बताया उस पर भी ध्यान देना। जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। हनुमान जी की या शिव जी की सेवा करें। स्टेबल होने के लिए क्या करूं गुरुजी मैं? क्योंकि आज बच्चे भी बोलते कि क्या किया आपने।
और मेरे सपोर्ट से, मेरे रिश्तेदार से, मेरे भाई आज करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसा ही होगा। एक पन्ना पहन लें जी क्योंकि आपका भी बचपन से बड़ा जिद्दी स्वभाव है जी गुरु जी। तो ये आपके लिए घातक है। जी आपको एक पन्ना रत्न पहनना चाहिए, जी एक मूंगा पहनना चाहिए। जी गुरु। अच्छा, कुछ याद है क्या पुरानी, कभी पुरानी बातों में? जैसे दो बातें हैं। जी एक, कोई काम या व्यापार में थोड़ा बहुत झोल झाल करना जिसको कहते हैं झूठ बोलना, जी और एक काम होता है बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह, जी बिल्कुल परसेंटेज जो फिक्स है उसमें कमाना, उसके आगे कुछ नहीं। जी तो जब जब आप राजा हरिश्चंद्र बनेंगे जी तब तब आप भयंकर परेशान होंगे। और ऐसा ही हुआ अभी तक मेरे साथ। और दूसरी बात, जी अगर कभी ऐसा अवसर आया कि किसी बात में अपन ने भले मजाक मजाक में झूठ बोल दिया जी तो उसमें काफी मुनाफा। हाँ ऐसा भी हुआ है, मगर अंदर से गवाही नहीं दिया। गवाही पड़ोसी दे चाहे अंदर की दे, हम ये नहीं कह रहे, आप समझदार, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करें, जी पर ऐसा कुंडली में योग है। जी क्योंकि कुंडली जो है ना बिल्कुल आईने की भांति काम करती है, जी सब कुछ दिखाई दे जाता है। जी तो आप देखें, अपने हिसाब से काम करें, एक पन्ना रत्न धारण करें, जी गुरु जी। एक मूंगा रत्न धारण करें। जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अगर रहता है जी तो चंद्रमणि धारण करें। जी। अच्छा गुरु जी, एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि मेरे यहाँ जब जब शादी लगती है तो एक विकेट गिर जाता है। जब जब शादी लगती है तो एक आदमी डेथ होता है। किसकी शादी? परिवार में? जी, बहन की शादी हुई तो छोटा भाई डेथ हुआ, मेरी शादी हुई तो पापा जी डेथ हुए। देखो, आपके छोटे भाई या बहन को जी लीवर या कैंसर, कोई ना कोई ऐसी समस्या घेरनी चाहिए। तो छोटे भाई को क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया? रेबिच से हुआ था गुरु जी। वो भी एक्सीडेंट ही है, दुर्घटना ही है। जी। और 2012 में भतीजा जो जन्म लिया तो वो भी 1800 ग्राम का हुआ था। वो आंख से भी मुंह से भी दोनों से अपसेंट है। जन्म के समय उसकी आंखों में पुतली की जगह मांस था। अभी भी हर तीसरे चौथे महीने में हॉस्पिटल रहता है वो। कौन? भतीजा मेरा। 23 नवंबर 2012। फिलहाल एक काम करिए, पूरे परिवार के लोग हनुमान बाहुक का पाठ सुनना शुरू कर दीजिए। जी गुरु जी। महीने 2 महीने में समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा कोई तकलीफ नहीं होगी। तो घर का तो कोई ऐसा वो तो नहीं गुरु जी? नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जब जब जैसे हम उस बीच में 91 में आए थे इस घर में, उस समय भी ऐसी रोड पर आके खड़े हो गए थे, फिर यहाँ से निकले तो ठीक हो गए, वापस फिर आने के बाद भाई लोग तो निपट गए, नहीं वही तो वही रह गया। नहीं, घर का दोष नहीं है जी, घर का कोई दोष नहीं। ठीक है, ठीक, एक पर्ची निकाल दीजिए। और डेथ वाले